हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 8.1 के लिए, और ये 10th क्लास के लिए ट्रिग्नो से। गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन a एंड सेक a। आपको फाइंड क्या करना है? अब साइन a और सेक a आपको फाइंड करना है, और कॉट के लिए आपको वैल्यू दी हुई है। कॉट a के लिए आपको 8 दिया हुआ है, और कितने के साथ में दिया हुआ है? 15 के साथ में दिया हुआ है। तो 15 cot a इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, यहाँ पे 15 है, हमें सिर्फ cot a चाहिए। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ पर डिवाइड हुआ, तो ये नीचे आ गया, आपका 15 आ गया। ठीक है, और cot के लिए आप लोग यूज़ क्या करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपका होता है b/p होता है। ठीक है, तो b में मतलब अब हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? दैट b इक्वल्स टू 8k। ठीक है, और p इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? 15k। मतलब फाइंड तो हमें फिर भी करना पड़ेगा, हमें हाइपोटेन्यूज इसमें फाइंड करना पड़ेगा। अब जैसे जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है h² इक्वल्स टू होता है b² प्लस p²। तो h² हमें फाइंड करना है। ठीक है, और b² हमें क्या दिया हुआ है? 8k दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे p हमें दिया हुआ है 15k²। ओके, अब 8k² कितनी होती है? 64 होती है, और प्लस 15k² हमारे पास क्या होती है? 225 की होती है। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 289। k², और यहाँ पे आपके पास में आपको पता है 289 जो है हमारा स्क्वायर होता है 17 का, और 17 का कुछ 17 हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 17k² होती है, तो सॉरी रूट नहीं लिखेंगे, लेकिन 17k आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। किसके लिए? h के लिए। यहाँ तक आपका h² था। ठीक है, h आपका आ गया 17k आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना था? साइन a और सेक a। अगर हम लोगों को साइन a फाइंड करना है, साइन a के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। p/h के लिए हमारे को परपेंडिकुलर भी पता है और h भी पता है। p हमारे पास दिया हुआ है 15k, h हमें मिल गया है यहाँ पे 17k। ठीक है, k कैंसल, ये हमारे पास में आ गया 15/17k। और सेक a के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सेक a हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हमारा साइन होता है, कॉस होता है, कॉस के रिवर्स में हमारे पास में सेक होता है। ये हमारा क्या होगा? h/b होगा। h हमारे पास 17k है ही, और b हमारे पास क्या दिया हुआ था? 8k दिया हुआ था। k से k कैंसिल हुआ, यहाँ पे 17/8 आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन है, आपको गिवन है कि सेक थीटा आपको क्या दिया हुआ है? 13/12 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? सारे रेशियोज, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनको कैलकुलेट करना है और उनको फाइंड करना है। तो सेक थीटा हमारा होता क्या है? सेक थीटा इक्वल्स टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और कॉस के रिवर्स पे होता है, तो क्या होगा हमारे पास में? h/b होगा, और जो 13 है वो हमारा h है, b जो है हमारे यहाँ पे 12 है। लेट करके चलते हैं यहाँ पे, h इक्वल्स टू 13k एंड b इक्वल्स टू 12k। ओके, देन अभी हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? p हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को अब तक तो लर्न हो ही जानी चाहिए, और वैसे भी पहले से भी आप लोगों को लर्न थी वो कहीं ना कहीं। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बेस कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। p आपको फाइंड करना है। ठीक है, जब आपको p फाइंड करना है तो यहाँ पे 13k² हमारे पास में कितनी होती है? 169, और ये हमारे पास में आता है 144, 12 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे p की स्क्वायर जो है आपके पास में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो के है उसको फॉलो करके ही चलिएगा, उसको आप लोग लिखते रहिएगा। अगर वो नहीं लिखेंगे तो फिर नीचे आपको कट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और हमको चाहिए क्या है यहाँ पे?
हमको चाहिए सिर्फ पी चाहिए, और हमें पता ही है किसका स्क्वायर होता है हमारे पास में 5 का होता है। तो हमारे पास में ये आ गया, हमारा आंसर जो आया है 5 के आ गया। ठीक है, अब हम सारे जितने भी रेशियोज़ हैं उनको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मानिए साइन थीटा के लिए हमारे पास पी अपॉन में क्या होता है, एच होता है। देन उसके बाद में हमारे पास में होता है कॉसेक थीटा, यानी कि एच अपॉन में पी हो जाएगा, उसी का रिवर्स होता है। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में कॉस थीटा, ठीक है, जो कि हमारा होगा पी अपॉन में बी, पी अपॉन में एच होगा। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास रह जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा के लिए हमारे पास में क्या है, पी अपॉन में बी है, और उसके बाद में इसी का रिवर्स हमारे पास में कॉट थीटा होता है, वो बी अपॉन में हमारे पास पी आ जाएगा। अब हमको पता है परपेंडिकुलर हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं, 5K है, और हाइपोटेन्यूस हमें पहले से दिया हुआ था जो कि हमारे पास में 13K था। K से K कैंसिल, और ये आ गया आपका 5/13 आ गया। और यहाँ पर भी क्या होगा, वापस से रिवर्स है, 13 अपॉन में आपके पास में 5 आ गया। कॉस के लिए आप लोग देखेंगे कि आपके पास में क्या था, बी आपको क्या दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। ठीक है, और हाइपोटेनियस आपका कितना था, 13K था। ये K से क्या गया, 12 अपॉन में 13 आपके पास आ गया। और टेन थीटा के लिए हमारे पास में क्या था, पी हमारे को पता है हमारे पास में क्या है, 12 है। ठीक है, सॉरी, पी आपको अभी कितना आया आपके पास में 5 आया है, जो भी हमने 5 के फाइंड किया था। और बी हमारे पास में कितना है अपना 12K, K से K कैंसिल, और 5 अपॉन में 12 आपके पास में आंसर आ गया है। देन आपके पास में कॉट का रिवर्स ही है, उसका 12K अपॉन में आ जाएगा आपका 5K, K से K आप कैंसिल, और 12 अपॉन में 5। यही सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।